गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि मैं आपको छोड़ के गया था, मस्त एकदम फैंटास्टिक फर्स्ट क्लास। ओके, तो चलिए बात करेंगे आज के इस वीडियो के बारे में। तो टाइटल को देख के लग गया होगा आपको कि आज हम बात करने वाले इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम के बारे में। इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम के बारे में एक्चुअली पता है क्या बच्चा, कि यार बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट पता है क्या रहता है, या कई डाउट मुझसे पूछे गए कि सर जब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, तो सर हम यहाँ पर 36 और 38 एटीपी क्यों लिखते हैं, सर एक ही क्यों नहीं लिखते, या तो 36 ही लिख दो या 38 ही लिख दो। ऐसा क्या चक्कर है सर कि कभी 36 एटीपी बन रही है, कभी 38 एटीपी बन रही है। ऐसा क्या चक्कर है सर, ये बताइए, कंफ्यूज हूं मैं बहुत ज्यादा, क्या चक्कर है। ओके, तो आज इस वीडियो में इसका आपको आंसर मिल जाएगा बेटा। ऐसा क्या है, क्या लॉजिक होता है, क्या कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, उसके बारे में। क्लियर बच्चों, तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम के बारे में। तो पहले बढ़िया सी सुंदर सुंदर हेडिंग डालते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑलराइट ना, क्लियर बात है क्या? चलिए, तो अब कहानी स्टार्ट होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया से। कहां से कहानी स्टार्ट होगी हमारी? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग लिखूंगा, ओके बेटा, और मेरी जो हेडिंग होगी वो हेडिंग क्या होगी? इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। तो अपन हेडिंग डालेंगे बढ़िया सुंदर सुंदर। ओके, तो अपन अपना रिकॉर्डिंग भी चालू कर देते हैं इधर, ये हो गया है। ऑलराइट बच्चों, ओके, तो हमारा हेडिंग है बेटा इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। क्या हेडिंग है अपना? इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम। क्लियर बच्चों, तो यहां पर लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉन शटल सिस्टम, ये अपनी हेडिंग हो गई। अब आपको पता है, क्या पता है आपको कि हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्लियर बात है बच्चों, तो यहां पर अपन बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का अच्छा सा सुंदर सा माइटोकॉन्ड्रिया बना लेते हैं पहले। ये है मेरी हेडिंग हो चुकी है, ओके, शटल सिस्टम के बारे में। तो यहां पर क्या होती है सुनना, ये अपन बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। बना देता हूँ यहाँ पर मैं अच्छे से माइटोकॉन्ड्रिया बना देता हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, आपको पता है सही। चलिए ठीक है, ऑलराइट ना, इस तरह से। ओके बच्चों, आई होप कि आप समझ जाएंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं। बिल्कुल सर, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ओके बेटा, ये क्या होता है आपका? सर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। सर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये इसकी क्या होती है? आउटर मेम्ब्रेन। क्या बच्चों? हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये क्या होती है इसकी? इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये हमारी हो गई इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब सुनना, कहानी क्या होती है। आपको पता है कि हमारे पास में ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल, तीन रिएक्शंस होती है। क्या होती है? तीन रिएक्शंस होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी हुई? सर हमारे पास में एक तो हुआ ग्लाइकोलाइसिस हुआ। क्या हुआ बच्चों? सर ग्लाइकोलाइसिस हुआ। एक आपके पास में क्या हुआ? सर हमारे पास में लिंक रिएक्शन हुई। ओके, लिंक रिएक्शंस। थर्ड हमारे पास में क्या हुआ बेटा? सर थर्ड हमारे पास में क्रेब साइकिल हुआ। ठीक, तो जब ये साइकिल्स होते हैं बेटा, तो इस टाइम पे क्या बनते हैं हमारे पास में? इस टाइम पे हमारे पास में क्या बनते हैं बेटा? रिड्यूस्ड, क्या बनते हैं? रिड्यूस्ड NADH2। और क्या बनते हैं आपके पास में? FADH2 बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? FADH2 बनते हैं। अब क्योंकि क्या होता है बेटा, ये जो अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? ग्लाइकोलाइसिस वाले की बात करते हैं भाई। क्योंकि क्रेब साइकिल तो कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। कहां चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। तो ये जो रिएक्शन हो रही है तो यहीं पर हो रही है मैट्रिक्स के अंदर। चलो यहां पर हो रही है, तो यहां पर जो NADH बनेगा, ओके बेटा, NADH बनेगा, या जो FADH बनेगा, उसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ऑलराइट है, क्या बात नहीं आएगी समझना इस बात को, कि यार हमारा मेन एम क्या होता है कि NADH और FADH जो होता है उससे एनर्जी बनाते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं। लेकिन समस्या क्या आती है बेटा, कि ग्लाइकोलाइसिस में और लिंक रिएक्शन जो होती है, अच्छा लिंक रिएक्शन भी कहां चल रही है? लिंक रिएक्शन भी कहां चलती है? बताओ 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 बताओ। वो भी मैट्रिक्स में चलती है। ये लो भाई साहब, क्लियर कहानी? ये सर बिल्कुल सर, मजा आ गया है तो। ओके, तो इनसे ETS के अंदर
ईटीएस कहाँ चलता है हमारा, ईटीएस हमारा चलता है यहाँ, मान के चलते हैं ये ईटीएस चल रहा है। तो यहाँ पर इनसे इजीली एनर्जी बना सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन 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 कहानी क्या होती है बेटा कि हमारे पास में जो एफएडीएच, सॉरी हमारे पास में जो एनएडीएच होते हैं, एनएडीएच कहाँ बनते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। कितने बनते हैं, 2। कितने बनते हैं, 2 एनएडीएच बनते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 NADH2 बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा, 2 NADH2 बनते हैं। क्या बात सही है क्या, बिल्कुल बात सही है। अब होता क्या बेटा कि अब इसको कहाँ आना है, इसको भी यहीं आना है। क्या बात सही है कि नहीं है, यस और नो। ये कहाँ पर बना है, साइटोप्लाज्म के अंदर बना है। कहाँ पर बना है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर। सर कहां पर बना है ये, बिल्कुल साइटोप्लाज्म के अंदर बना बच्चों। या अपन इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको बोल सकते हो हम एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल बोल सकते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है। ओके, तो कौन सा प्रोसेस हो गया आपके पास में ये, तो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है ना, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल। क्या बात सही है कि नहीं है बेटा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर इनका एम क्या है, इनको भी ये जो 2 NADH2 हैं हमारे, 2 भूले भटके भाई हैं, इनको कहां आना है, इनको आना है ETS के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। इससे क्या होगा, यहां पर आने से क्या हो जाएगा बेटा, ये जो रिड्यूस्ड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बन जाएगी यहां पर हमारे पास में ATP बन जाती है। क्या बन जाती है, ATP बन जाती है। लेकिन अब इसको एंटर कैसे कराएंगे, तो ये एंटर नहीं करता बेटा, डायरेक्टली एंटर नहीं कर पाएगा। क्या होगा, तो यहां पर इसकी डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाती। तो डायरेक्ट ये एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर, जरा बताओ तो सही, देखो। इसलिए नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि इसके लिए जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है। क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, इसलिए ये एंटर नहीं कर पाएगा। कहानी समझ में आ रही है, यस। तो क्या करें फिर से, तो हमारे पास क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑलराइट, ये सब क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। ये क्या बेटा, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के पास में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इसकी हेल्प करेंगे एंट्री कराने में। किसमें हेल्प करते हैं, एंट्री कराने में। मतलब जैसे हमारा NADH क्या हो गया, कोई पर्सन ये भूल गया रास्ता कि यार मेरे को भी कहां जाना था, ETS के पास जाना था, लेकिन क्या हो गया, ये तो रास्ता भूल गया है, ये तो रास्ता भूल गया है। तो फिर क्या होता है, होता है ये बेटा कि साइटोप्लाज्म में कुछ अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं, गुड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो क्या करेंगे, जो हेल्प करेंगे इसकी, भाई तुम जाओ और क्या करो, इसको भी अपने ठिकाने लगाओ, इसको भी पहुंचाओ। यस और नो बेटा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, NADH को कहां पर पहुंचाते हैं, NADH को कहां पर पहुंचाएंगे, NADH2 मतलब है ना, NADH बोल रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, NADH2 की बात कर रहे, लिख रखा है अपन ने। तो वो कहां पर जाएगा, वो जाएगा आपके कहां पर ETS के अंदर। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, कैरियर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कैरियर मॉलिक्यूल्स या वेक्टर मॉलिक्यूल। और ये कैरियर मॉलिक्यूल या वेक्टर मॉलिक्यूल यही हमारे क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन शटल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, इलेक्ट्रॉन शटल कहलाते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है, सुनो बेटा। तो यहां पर क्या होंगे आपके पास में, हम बोल सकते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे, कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, ये कैरियर मॉलिक्यूल्स हो गया हमारे पास में, मॉलिक्यूल्स। या आप इनको क्या बोल सकते हो सर, हम इनको बोल सकते हैं वेक्टर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो बेटा। क्या बोल सकते हो इनको सर, वेक्टर मॉलिक्यूल बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको, वेक्टर मॉलिक्यूल। तो लिख दो बेटा, ये वेक्टर मॉलिक्यूल हो गया आपके पास में। ओके, जिनका काम पता है आपको, जिनका काम पता है आपको, क्या काम करेंगे ये, तो इनका काम होता है बेटा कि जो NADH2 होते हैं, ओके, जो NADH2 है हमारे पास में, उस NADH2 को कहाँ पर लेके जाएंगे बेटा, ये लेके जाते हैं आपके, इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 पार्टिकल। ओके, तो उस F1 पार्टिकल तक लेके जाएंगे। लेकिन क्या सर ये इसी फॉर्म में लेके जाते हैं कि नहीं बेटा, क्यों, माइटोकॉन्ड्रिया ने मना कर रखा है, नहीं नहीं नहीं, देखो तुम बताओ, ऑलराइट ना। तो क्या करेंगे, इनके पास आइडिया, दिमाग, ठीक है। तो ये क्या सोचते हैं, जो हमारे वेक्टर मॉलिक्यूल है, हमारे जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैं लिख देता हूं, इनको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन शटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रॉन शटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, यहां पर लिखेंगे अपन, कौन से पेन से लिखूं, रेड से लिखता हूं, है ना। क्या बोलेंगे अपन, इन्हीं को अपन इलेक्ट्रॉन शटल बोल रहे हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं इनको, इलेक्ट्रॉन शटल बोलते हैं। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों को नहीं होने चाहिए। समझ में आ रही है कहानी, यस सर, बिल्कुल मोटा मोटा सब समझ में आ रहा है। हमको समझ में आ गया कि हमारा मेन टारगेट क्या है, यहाँ पर उसको पहुंचाना, मतलब इलेक्ट्रॉन शटल का काम होता है उसको पहुंचाएंगे। तो कैसे पहुंचाते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे। कैसे, NADH डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो जैसे क्या होता है आपको पता है कि यार
कोई आपको कहीं एंट्री करनी है, ठीक है, तो कैसे एंट्री, जैसे सपोज आपको किसी गर्ल्स हॉस्टल में जाना, अब कैसे जाओगे, बॉयज तो अलाउड नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको भी लड़की बनना पड़ेगा, आपको भी सहेली बन के जाना पड़ेगा, ये छत कूद फांग के जाना, कैसे भी जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं बेटा। तो दो तरीके होते हैं हमारे पास में, यानी कि हमारे पास में क्या होते हैं बेटा, दो तरह के इलेक्ट्रॉन शटल प्रेजेंट होते हैं, दो तरह के कैरियर कह सकते हो NADH के लिए। क्या बात सही है कि नहीं है, क्या बात समझ में आ रही है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास में दो तरह के शटल्स होते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्या ये जो शटल सिस्टम होता है ये यूकैरियोट्स में होगा या प्रोकैरियोट्स में होगा? ये यूकैरियोट्स में होगा या फिर प्रोकैरियोट्स में होगा? बताओ, बोलो यार, बोलो 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 बोलो। सर, जैसा कि हमको पता है माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है, और ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन तो यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक में तो नहीं मिलता है। यस, ये लुक, काम खत्म, समझ में आ गया? यस सर, इसका मतलब यूकैरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। क्या बात सही है कि नहीं है? अरे डेफिनेशन तो पता है ना आपको यूकैरियोटिक सेल की और प्रोकैरियोटिक सेल की, कि नहीं पता है? पता है क्या? चलो अब सुनेंगे, पहला अपन बात करेंगे बेटा, फर्स्ट शटल हमारा कौन सा होता है। तो फर्स्ट शटल होता है हमारा मैलेट एस्पार्टेट शटल। क्या होता है फर्स्ट हमारा? मैलेट एस्पार्टेट शटल प्रेजेंट होता है। तो पहला लिखेंगे आप कि सर क्या प्रेजेंट है, मैलेट, ओके, एस्पार्टेट शटल, एस्पार्टेट शटल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? एस्पार्टेट शटल, ओके। फिर आगे बताऊंगा मैं आपको दूसरे शटल के बारे में। ऑल राइट, दूसरा हमारा कौन सा होता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल होता है, उसकी बात करूंगा आगे की तरफ। पहले यहां पर बात करते हैं बेटा, ओके, पहले इसको समझ लो आप लोग, ठीक है? ऑल राइट, चलो आगे। अब मैं आपको आगे समझाता हूं इसके बारे में। तो आपका पूरा ध्यान जो है वो स्क्रीन पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? स्क्रीन पे होना चाहिए। क्लियर बात है क्या? आपका पूरा फोकस, पूरा माइंड, सब कॉन्सेंट्रेशन उस पे होना चाहिए अपना। ये जो पीछे स्क्रीन दिख रही है ना, इस पे होना चाहिए बाबा। क्या बात सही है क्या? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं आपके साथ में इलेक्ट्रॉन शटल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। क्या बात सही है कि नहीं है? आधे बच्चे तो रट जाते हैं, 36 बनता होगा, 38 बनता होगा, क्या रखा है, क्या करना है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा, समझना बहुत जरूरी है। चलो आगे बात करते हैं। तो सुने बेटा, ऑल राइट, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमारा जो साइटोप्लाज्म होता है, ओके, साइटोप्लाज्म में भी कौन सा लिक्विड वाला पार्ट जिसकी बात कर रहे हैं? साइटोसोल, ठीक है, ओके। तो यहां पर लिखेंगे अपन, हमारे पास में क्या प्रेजेंट होता है? ये होता है हमारा साइटोसोल होता है बेटा। क्या होता है? साइटोसोल्स। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है सर, साइटोसोल समझ गए, लिक्विड पार्ट होता है किसका? इट इज अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, यस और नो? सही बात है सर। अब होता क्या बेटा, इस साइटोसोल्स के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन शटल मॉलिक्यूल, जिनको अपन क्या बोलेंगे बेटा? उनको अपन बोलेंगे ऑक्जेलो एसिटिक, या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, या ऑक्जेलो एसिटेट। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको? ऑक्जेलो एसिटेट। तो मैं लिख दूं यहां पर ऑक्जेलो, ऑक्जेलो एसिटेट लिखा अपन ने, ठीक है। या तो एसिड भी कर सकते हैं और एसिटेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? ऑक्जेलो एसिटेट लिख दिया। अब क्या होता है बेटा, अब हमारे पास में ये सब कहां पर है? साइटोप्लाज्म के अंदर है। कहां पर है सब चीजें? साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोसोल वाले पार्ट में, ठीक है। समझ में आ रही है आपको? कौन है हमारा? ये हमारा भाई होता है। ये दिस इज अ गुड मॉलिक्यूल, दिस इज अ गुड मॉलिक्यूल। बहुत थैंक यू बोलना चाहिए अपन को इसको कि यार बढ़िया तुम हमारा काम कर रहे हो यार, वरना हमारा नुकसान हो जाता है। कितना एटीपी का नुकसान हो जाता है देखो यहाँ पर। यस और नो बेटा? एक NADH2 कितना बनाता है? 3 ATP बनाता है। कितना बनाता है? 3 ATP। लेकिन अब देखना, नॉर्मली 3 ATP बनाता है इस वाले शटल के अंदर, ठीक है। तो अगर ये नहीं जाएगा तो नुकसान हो गया। और हमारे 2 NADH2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो एक ATP सॉरी एक NADH2 से 3 ATP, 2 से 6, और बाप रे 6 का नुकसान नहीं करना बच्चों। चलो आगे बात करें तो सुनना, होता क्या है कि अब क्या होता है हमारे पास में, हमारा NADH2 होता है। क्या होता है? NADH2। ये कहां से? ये बूला भटका आया था ग्लाइकोलाइसिस से। कहां से आया ये? ग्लाइकोलाइसिस से। चलो ठीक है सर, मान लेते हैं बात को। अब क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है बेटा। क्या करेंगे ये आपस में? ये रिएक्शन करेंगे, करा दे रिएक्शन इनकी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनकी हो गई रिएक्शंस। और रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा? इनकी रिएक्शन होती है तो आपके पास बन जाता है एक मॉलिक्यूल जिसको अपन बोलते हैं, इसको बोला जाता है बेटा मैलेट। क्या बोला जाता है इसको?
मेलेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए बोलिए बोलिए, ज़रूर बोलिए बच्चों। मेलेट क्या बोलते हैं इसको? मेलेट बोला जाता है। मेलेट बना आपके यहाँ पर, सब साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है, यस और नो बेटा? ओके। अब क्या होता है इस टाइम पीरियड में, क्या होता है कि यहाँ से कौन रिलीज हो जाएगा आपके पास में? एक एनएडी रिलीज हो जाता है। यहाँ से कौन रिलीज होता है? हमारा एनएडी रिलीज हो जाता है। और अब हमारे पास में क्या होता है, ये मेलेट कहाँ पर बेटा, ये मेलेट जो होता है ये एंटर कर सकता है। कहाँ पर एंटर कर सकता है? इसको एंट्री मिल जाती है। किसको एंट्री मिल जाएगी? एंट्री ओके इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर सकता है? एंट्री कर सकता है। हमारा उद्देश्य क्या था बेटा? हमारा उद्देश्य ये था कि हमको क्या कराना है? एंट्री करानी। क्या करानी है? हमारी एंट्री होनी चाहिए, यस और नो? तो हमारा एनएडी तो यहीं रह जाता है। हमारे हाइड्रोजन आयन जो प्रोटॉन्स होता है वो कहाँ जाएंगे बेटा? वो प्रोटॉन चले जाते हैं हमारे मेलेट के साथ में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, बहुत सही लग रहा है, चलो फिर ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर कर जाएंगे। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ एंटर करेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है बेटा। तो कहाँ चले जाएंगे? ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चले जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स में एनएडी प्रेजेंट होता है। ऑलराइट बेटा। तो ये क्या करेंगे? हमारे पास मेलेट जो होता है उसके साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। और क्या बना देगा? तो इसकी रिएक्शंस हो गई इसके साथ में, देखो। ऑलराइट ना? ऑलराइट, चलो अलग से लिख देता हूँ मैं बेटा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सुनना बेटा। तो इसके रिएक्शंस करेंगे अपन मेलेट के साथ में। किसके साथ में? मेलेट। ओके। तो ये मेलेट ये रहा हमारा जो एंटर होकर आया था, ये देखो यहाँ पर ये एंटर होकर आया। और क्या बन जाएगा बेटा? तो यहाँ से आपके पास बन जाता है NaDH2। ओके। और प्लस क्या बन जाएगा आपके पास में? वही ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। तो इसने अपना काम कर दिया कि नहीं कर दिया? इसने क्या बोला कि देखो मालिक, देखो मालिक, मैं NaDH2 को अंदर लेके आ गया। देखो यहाँ पर बन गया ना NaDH2 हमारा बेटा, यस और नो? बना कि नहीं बना? बन गया सर, बहुत मजा आ गया, बन चुका है सर। अब क्या करें? लेकिन ये कहता अरे तेरी तो, अब ये जाएगा कैसे? ऑक्जेलो एसीटेट तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि ये जा नहीं पाएगा तो फिर अंदर रहेगा क्या? नहीं। अब इसको भेजना भी जरूरी है। इसने काम करा ना अपना, भाई इसने अपनी ईमानदारी निभाई ना। अब हमको भी हमारा वादा निभाना है इसके साथ में। हमको भी हम कि ठीक है भाई तुमने हमारी हेल्प करी है, अब तुम बाद में भी हेल्प करोगे इसे, और भी तो आएंगे मॉलिक्यूल, चलो हम तुमको भेजेंगे। क्या करेंगे? तुमको भेजेंगे। तो कैसे भेजोगे आप इसको? तो हम क्या करते हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जा सकता तो हम करते हैं इसका अमोनिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? इसका अमोनिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मतलब क्या हो गया? इस पर अमोनिया ग्रुप जोड़ देंगे। तो जैसे आप इसका अमोनिफिकेशन करते हो, क्या करते हैं इसका? सर हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है कि इसका अमोनिफिकेशन किया है। तो अमोनिफिकेशन करने से क्या बन जाता है बेटा? बताओ बताओ। इससे बन जाएगा आपके पास में एस्पार्टेट। क्या बन जाएगा बेटा? इससे एस्पार्टेट बन जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? ओके, चलिए तो आगे बात करते हैं अपन एस्पार्टेट। एस्पार्टेट। और ये कहाँ चला जाएगा बेटा आपके पास में? ये चला जाता है आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। इसकी हो जाती है एग्जिट। क्या हो जाती है इसकी? एग्जिट। और जैसे ही साइटोप्लाज्म में आता है इसका क्या हो जाता है? डी अमोनिफिकेशन हो जाएगा। किसका? एस्पार्टेट का। किसका बेटा? एस्पार्टेट का। क्लियर बात है क्या? तो एस्पार्टेट का क्या हो रहा है? बोलो बोलो सर। डी अमोनिफिकेशन हो रहा है। और डी अमोनिफिकेशन क्या होता है सर? डी अमोनिफिकेशन मतलब सर जो अमोनिया जुड़ा था ऑक्जेलो एसीटेट के साथ में वो निकल गया। तो वो निकल गया तो बेचारा वापस क्या बन गया? ऑक्जेलो एसीटिक। ओके, या ऑक्जेलो एसीटेट बन गया। क्लियर बात है क्या? ये लो, तो यहां पर अपन लिख देते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। एसीटेट। तो आप देखो बेटा, क्या इसने एंटर कराया कि नहीं कराया? बिल्कुल सर इसने एंट्री करा दी थी। लेकिन यहां पर देखो आप, ओके एंट्री, ठीक है ना? अच्छा, और यहां पर ही बाहर आ भी गया तो अपना काम करके आया कि नहीं करके आया? ये क्या कराया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किसको? NADH को पहुंचा भी आया, यस और नो? और बिल्कुल शानदार आ गया। ये पूरा जो साइकिल होता है इसलिए इसको बोलते हैं मेलेट एस्पार्टेट शटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेलेट एस्पार्टेट शटल बोला जाता है। अच्छा, अब ये जो NADH2 बेटा ये क्या करेगा? ये हमारे ETS में जाएगा। ओके, और ETS में क्या करेगा? ये कितना ATP बनाएगा? तो ये बनाता है आपके पास में एक मॉलिक्यूल कितना बनाता है? 3 ATP बनाता है। कितना बनाता है? 3। अब ग्लाइकोलाइसिस से कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो कितना ATP बन जाएगा आपके पास में? 6 ATP बन जाएगा। कितना बनेगा? 6 ATP बन जाता है।
क्लियर बात है क्या बेटा? तो इस तरीके से आपको क्या बनेगी, जब हमारे पास में मेलेट एस्पार्टेट सटल होता है तो पूरा जब टोटल करेंगे ना अपन, कौन कौन सा भाई, ग्लाइकोलाइसिस का आप ओके, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, अपना क्या हो गया, ये स्क्रीन कहाँ चला गया, ठीक है ओके। तो हमारे पास में क्या है, एक मिनट, चलो एक मिनट बच्चों, यार पता नहीं है ना बटन दब चुका है, तो मैं वापस से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाएंगे आप लोग, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपन को। ये अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये स्टार्ट, चलिए 1 2 एंड लेट्स स्टार्ट वंस अगेन ओके। तो क्या हुआ, तो ये कहाँ पर जाएगा, बताओ 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 जल्दी से बताओ। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस के आप काउंट करोगे, ये सुन रहा हूँ मैं आपको, एक बार एटीपी काउंट बता देता हूँ, ठीक है ना, वो ठीक रहेगा आई थिंक। थोड़ा सा 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा वीडियो ओके, क्योंकि अपन थोड़ा सा एटीपी काउंट भी कर रहे हैं इसके अंदर, ऑल राइट ना, बट ध्यान रखें, बहुत जरूरी जानना है ना। तो अपन बताऊंगा 36 कैसे बनेगी यहाँ पर, तो सुनना बेटा। तो होता क्या है यहाँ पर, ग्लाइकोलाइसिस में आपको पता है कि सर हमारा 4 एटीपी तो कैसे बनता है, 4 एटीपी बनता है आपका SLP से, ऑल राइट ओके। और हमारा 6 एटीपी ये बना, हाँ है ना, ये 6 एटीपी बन गया आपके पास में NADH2 से ओके। और बिकॉज 2 एटीपी इसमें कंज्यूम भी होता था, इसलिए टोटल बेनिफिट कितना हुआ सर, 8 एटीपी का, क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हमारे पास में 2 NADH कहाँ बनते थे, 2 NADH हमारे पास बनते थे लिंक रिएक्शन के अंदर, तो 2 NADH2 का कितना बना सर, 6 एटीपी इसका बन गया, चलो ठीक है, तो 6 एटीपी इसका लिख लेंगे बेटा। टोटल कितना हो गया, अच्छा सर टोटल हो गया ये तो 14 एटीपी हो गया। और ध्यान रखना क्रेब साइकिल के अंदर कितना बनता है टोटल एटीपी कितना होता है, चॉइस कितना होता है, 24 एटीपी, कितना बेटा 24 एटीपी। तो चलो अब काउंट करो आपके पास में, तो काउंट करने पे आपको कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पर 14 और ये बन जाएगा आपके पास में 38 एटीपी, क्या बन जाएगा 38 एटीपी बन जाएगा। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इस तरीके से आपके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितना बनता है, 38 एटीपी बनता है। जब सटल कौन सा होता है, जब सटल मेलेट एस्पार्टेट सटल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई परेशानी होनी चाहिए, क्या बात सही है? ये हमारा मिशन हुआ पहला, यानी हमने मेलेट एस्पार्टेट सटल को समझ लिया। सटल मतलब कैरियर मॉलिक्यूल एंड नथिंग, कुछ नहीं है ओके। बच्चों को लगता है कि सटल मतलब कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, अरे कुछ नहीं है भाई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल की, NADH की, जाओ अंदर जाओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाओ, ETS में एनर्जी बनाओ, ये काम होता है, सही है। चलो बात करते हैं अपन अब सेकंड सटल के बारे में। तो सेकंड सटल कौन सा होता है, सेकंड सटल हमारा हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, ये ऊपर करते हैं इसको, और सेकंड सटल होता है हमारा यहाँ पर, इसको बोलेंगे अपन ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल। चलिए भाई, क्या बात सही है कि नहीं है? GPS, क्या बेटा GPS शॉर्ट में बोल देंगे अपन, क्या बोलेंगे इसको, GPS। सर इसमें क्या होगा, अब ये थोड़ा सा क्या होता है यार, बताऊं आपको, उसके कंपेयर में कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे साथ धोखाधड़ी होती है। मतलब धोखाधड़ी कैसे होती है कि हम क्या करते हैं कि हमने जैसे सपोज दैट वहां पर तो काम बढ़िया हो रहा था, कोई धोखाधड़ी नहीं, जैसा NADH2 था वैसा ही पहुंचाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मस्त काम हो रहा था। यहाँ पर क्या होता है बेटा, धोखाधड़ी कैसे हो जाती है, हमारा एग्जिट यानी कि हमारा जो एज इट इज जो होता है NADH2 नहीं पहुंचाता है, जो हमारा सटल होता है यहाँ पर। तो यहाँ के जो कैरियर मॉलिक्यूल है, यहाँ के जो सटल मॉलिक्यूल होते हैं, वो करते हैं धोखाधड़ी। क्या करते हैं, धोखाधड़ी। कैसे करते हैं समझाता हूं मैं आपको, समझा दो बच्चों, बिल्कुल सर समझा दो, चलो